संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ इस समय प्रदेश के पूर्व निदेशक कृषि डॉक्टर MP उपाध्याय सर हैं और हम आज चर्चा करने वाले हैं सर आपसे किसानों के लिए उस तकनीकी की जो हमारी खरीफ की महत्वपूर्ण फसल इस प्रदेश की है धान। और धान की जो बुआई होती है लगभग 60 लाख हेक्टेयर एरिया में हमारे प्रदेश में बोई जाती है। तो धान की जो बुआई होती है वह मुख्यतः जो है रोपाई के द्वारा किसान भाई करते हैं। रोपाई की पद्धति में सर जो समस्याएं हैं किसानों के पास, किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि जब एक साथ सबकी रोपाई शुरू हो जाती है मजदूर नहीं मिलते हैं। हाँ, तो मजदूर नहीं मिलते हैं, कुशल मजदूर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उनकी जो है रोपाई विलंबित हो जाती है। मजदूरों की उपलब्धता न होने के कारण, तो जो अभी आपने चर्चा अभी थोड़ी देर पहले आप कर रहे थे कि अर्ली वेराइटीज और मध्यम वेराइटी और लेट वेराइटी, तो ये सारी प्रजातियां लगभग लेट होने लगती हैं और इससे आपने बताया कि उपज में भी काफ़ी कमी आती है। तो सर किसान भाई ऐसी स्थितियों में क्या कोई वैकल्पिक पद्धति है जिससे हमारे किसान भाई कर अपना करके और रोपाई अपनी समय से कर सकें, या रोपाई की आवश्यकता ना हो, कुछ ऐसी तकनीकी सर जो है उपलब्ध है वैज्ञानिक जिसको हमारे किसान भाई कर सकें? पहले से भी जी दोनों तरीके से धान की खेती होती थी जी। एक ट्रांसप्लांटेड पैडी होती थी जी और एक सीधी बुवाई की पैडी होती थी। छींट कर बखेर कर लोग करते थे, सीधी बुवाई करते थे। अच्छा अच्छा। तो इसके बाद में कालांतर में कुछ और पद्धतियां विकसित हुई। जी जी। उसमें यह हुआ कि एक ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सीडलिंग भी होती है। हाँ हाँ। ऊपर की फुलची काट के और सीडलिंग की ही ब्रॉडकास्टिंग कर दी जाती है। वो पहले उल्टी सीधी गिर जाती हैं, लेकिन 2-3 दिन में वो सब खड़े हो जाते हैं। छींट दिया जाता था। जी जी। और जहाँ पे गैप हो वहाँ पे और डाल दिया जाता है, गैप फिलिंग कर दी जाती है। तो वो भी एक पद्धति है जी। और थोड़ा सा ये था कि डायरेक्ट सीडिंग में जो है जो हल्के पीछे बुआई जो कर वैसे कर देते थे, तो उससे ये है कि उसमें थोड़ा सा खरपतवारों की समस्या ज़्यादा होती थी। जी जी जी। और जबकि ट्रांसप्लांटेड पैडी में तो चूँकि पडलिंग करके वो सब करते हैं और खरपतवारों के लिए काफ़ी कुछ नष्ट कर देते हैं। जी जी। और बाद में भी दवा का इस्तेमाल करके उसे करते हैं। तो लेकिन अब रिसेंटली यद्यपि पैडी के ट्रांसप्लांटर भी आए हैं अब। हाँ हाँ जी जी। ट्रांसप्लांटर देखिए आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब मजदूर नहीं मिलते हैं अब मनरेगा में और उसमें सब चले जाते हैं और इसके बाद मजदूर मिलते नहीं, और ट्रांसप्लांटिंग का मेहनत का काम है। बिल्कुल सही बात है। और बहुत पैसा लेते हैं, सब रोपाई सबकी एक साथ शुरू होती है तो उस समय मजदूर नहीं मिलते हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो अब एक ये है कि एक सीधी बुवाई के लिए जी एक तरीका ये है कि जो ड्रम सीडर है जी जी उससे जो है बुवाई करिए जी। तो उसमें 4 लाइनें बड़े आराम से बुआई जो है हो जाती है। एक साथ 4 लाइनें चलती हैं। और उसमें ये है ड्रम होता है, ड्रम में सीड डालते हैं, उस पर निश्चित दूरी पर सुराख होते हैं। जब वो चलते हैं तो ड्रम घूमता रहता है। हाँ हाँ। जैसे सुराख नीचे की तरफ को आता है तो बीज गिरा देता है। उसमें ये निश्चित रहता है कि कितनी दूरी पर बीज गिराएगा। उसमें दूरी निर्धारित है। वो सब कैलकुलेटेड है, निर्धारित है जी। और बड़ा अच्छा है। जी। और उसको और कोई बहुत हैवी नहीं है, कोई बड़ी टिपिकल मशीनरी नहीं, बहुत साधारण है, सिंपल है और किसान अपने आप उसे चला लेता है। उसके लिए कोई मशीन और ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है। पहले ये इस यंत्र का उपयोग जो है वो आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत में, जी जी, केरला आदि में और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि में काफी होता था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी जो है, उत्तर भारत में भी काफी ये हम लोगों के यहाँ भी अब काफी जो है उसको। और इसमें ये है कि उसी तरह से खेत तैयार करिए, पडलिंग वडलिंग सब करके बिल्कुल खेत फिट कर दीजिए। जी जी जी। तो वो खरपतवार वाली समस्या भी जो है, और इसके बाद में जो खरपतवार होते हैं तो उनके लिए जो है वो पोस्ट जर्मिनेशन वाले जो हैं जी जी जी, वो केमिकल्स हैं, उनसे कंट्रोल कर लीजिए। वैसे तो कम ही होंगे। तो पडलिंग के बाद उस पर जो है उसी से ड्रम सीडर से ही बुआई करें, उस पर बुवाई करें। तो सर इसमें जो है कितना बीज लगता है? इसमें जो है आप 15 किलो एवरेज रूप में। तो इसको जो है इसकी भी जराई करनी पड़ेगी? नहीं, इसमें ये है भिगो करके बस ऐसे कर ले कि जरा सा अंकुर मुस्कुरा भर दे बस खाली। अच्छा अच्छा। और आप फिर निकाल लें। अगर अंकुर बढ़ जाएगा तो जो जब घूमता है वो उसका सुराख नीचे की तरफ को आता है जी, तो बीज उसमें फंस सकता है।
उलझ और जाएंगे। हाँ, अंकुर जो है वो टूट सकता है। हाँ, तो इसलिए बस भिगो के जरा सा प्रफुल्लित सा हो और उसके बाद उसे निकालिए, यानी सुखा अंकुर के। जब मुंह दिखाई दे जी उसका। जी जी। और इसके बाद अब बड़े अच्छे ढंग से जी जी। अब किसान भाई जो है इसको बड़ी आसानी से चला सकते हैं। अब आप देखिए सहारनपुर से लेके बाराबंकी तक और सब तक जो है हाँ हाँ। किसान इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप तो खुद इसको खूब इस्तेमाल कराए हैं, नहीं, नहीं, बाराबंकी बिल्कुल में सर। भी, सहारनपुर में भी। बाराबंकी में मैंने पहली बार इसको हमने प्रदेश तो में शुरू प्रदेश कराया में, था। और बाराबंकी जिले में हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने उसे देखा था और कहा था ये सभी जिलों में ये ड्रम सीडर को पॉपुलराइज करिए। बिल्कुल ठीक बात है सर, वो आए थे और मैं उसमें वहाँ पोस्टेड था बाराबंकी जी। में, तो उन्होंने इस कार्यक्रम को देखा था। जी। हाँ, तो उसमें उन्होंने उसकी बड़ी सराहना की थी। और इसके बाद राज्य सरकार अब उस पर अनुदान भी देती है। बिल्कुल भी चाहिए। ये कोई बड़ा योजना में कीमती नहीं है, अनुदान की सुविधा है उस पर। लगभग 5,000 रुपए की कीमत है। और मजदूर 5-6 हजार, अच्छा होगा तो थोड़ा 6 हजार हो जाएगा, बस इससे ज्यादा नहीं और इस है। पर अनुदान भी है, अनुदान भी है। यंत्र पर अनुदान भी है और ये बहुत हल्का है। जी जी। इसमें 2 पहिए हैं और 4 ड्रम है और हर ड्रम में 2-2 लाइन है, यानी जी। 8 लाइनें इसमें हो जाती जी, हैं। जी। और काफी अच्छा ये एरिया जो है कवर होता है। और मनुष्य द्वारा चालित है, एक जी, कमजोर आदमी भी एक चला सकता है। 1 हेक्टेयर जो है वह 2 आदमी मिल जाए, 2 आदमी मिलके जब एक चलाता रहता है, इसके बाद तो एक सस्ताता है, फिर दूसरा चलाता है, 2 आदमी मिलके जो है बड़े आराम से हेक्टेयर लगा देते हैं। बुआई करता है। सर एक चीज है, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है, क्योंकि ये जब खेत में फ्लैटली जो है ऊपर जो है बुआई हो रही है, तो इसमें जो सावधानियां हैं, किसानों को क्या क्या सावधानियां इसमें रखनी चाहिए? जैसे पहली तो आपने बताया कि अंकुरण जो है जो ही जो है मुस्कुरा रहा हो, यानी मुंह खुल रहा हो, तो एक तो ध्यान ये देना चाहिए कि अंकुरण जो है ज्यादा बड़े उसके जो अंकुर है वो बहुत ज्यादा नहीं निकले, उन्हें तो एक तो टेढ़े होकर के वो एक दूसरे को जकड़ भी लेते हैं, ठीक से छेद से गिरेंगे नहीं। सर अन्य कौन सी सावधानियां? अन्य सावधानियां ये है कि जो उसमें लेवा लगा के जो खेत तैयार किया जाता है, उसमें ज्यादा पानी नहीं रखा जाएगा, यानी कि कीचड़ हो, उसमें कीचड़ हो, बस पानी ना हो, नहीं तो जो है बह जाएंगे। जी जी जी। बारिश का भी ध्यान रखना चाहिए। बारिश का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि बस वो निकल के, चूंकि वो तो तैयार है ही है, मुस्कुराता हुआ है, वो तुरंत चल पड़ेगा। हाँ। अगर उसको 2 दिन मिल गए, हाँ हाँ हाँ, 2 दिन 3 दिन अगर उसको मिल गए तो बैठ जाएगा, फिर बारिश हो जाए तो कोई बात नहीं। यानी कि जो जड़ पकड़ लेगा, जी, जमीन जड़ पकड़ लेगा तो जड़ फिर तो पकड़ सवाल ही नहीं है। तो ये भी ध्यान दें कि बारिश का जो है ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि जैसे आपने बुआई की उसका तुरंत बारिश हो गई जी जी। और खेत आपका भर गया, उसके बाद सारे जो है इधर उधर पा जाएंगे। तो इसका जो है यानी 2-3 सावधानियां जो हैं इनकी, जी। एक तो खेत में कीचड़ होना चाहिए, पानी नहीं भरा होना चाहिए, अंकुर जो है वह मुस्कुराता होना चाहिए, बहुत ज्यादा जो है बड़े नहीं होने चाहिए। और तीसरी चीज है बारिश का भी ध्यान रखें। बारिश जो है ऐसा ना हो कि बोने के साथ ही जो है बारिश हो जाए। तो अब देखिए इसी तरह से मिलता जुलता, जब वो इसमें मैंने खुद अनुभव किया है इस चीज को, जी, कि जो पौध होती थी धान की, उसकी जो ब्रॉडकास्टिंग करते थे, एक विकल्प ये था। जी जी जी। तो उसमें ये होता था कि जो खासतौर से जो जिसमें रेतीली टाइप की मिट्टी है, जी जी जी, वो इतनी सेट हो जाती है कि जैसे उसे करें लेवा वेवा लगाने के बाद वो तुरंत मिट्टी बैठ जाती है, वो खड़ी हो जाती है। तो इसके बाद जो सीडलिंग ऊपर रखी है बिल्कुल, तो जब बाल निकलती है, जिस समय भारी होता है पेड़, तो उसमें जरा सी भी हवा चलती है तो पूरा लौट जाता है वो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। तो वो उसमें प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें नहीं है ये। बिल्कुल सही बात है। इसमें जो लेबर लगाया, जो कीचड़ उसकी कीचड़ जैसी है, हाँ। वो जो सेट होती है उसी के साथ बीज ढक जाता है। बीज ढक जाता है। और फिर भी अगर देखें कि चिड़ियों का और उसका कुछ नुकसान हो सकता है, पौधे वो हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा एक दिन खाली कुछ घंटे देखना है। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा जो है चिड़िया आदि को भी देख ले, जी जी, ताकि वो खा न ले। जी जी। और तो ये इन सावधानियों का जो अगर ध्यान देंगे। सर एक चीज जो आपने अभी एक चर्चा की थी कि जो ब्रॉडकास्टिंग होती है उसमें खरपतवारों का जो है प्रकोप होता है, और चूंकि ये भी ब्रॉडकास्टिंग मेथड ही है, तो इसमें भी खरपतवारों का प्रयोग होता है। हमारे किसान भाई क्या करें कि खरपतवार का तो ये है कि जब जैसे उसमें खड़ी फसल में खरपतवारों को नियंत्रित करते हैं, उस तरह से इसमें होगा पोस्ट जर्मिनेशन वाली। हाँ, तो इसमें जो है किसान भाई जो है पेस्टिसाइड है इसके लिए। जी जी, हर्बिसाइड है, हर्बिसाइड। तो इसका जो है किसान भाई इसका प्रयोग कर सकते हैं और करके आपकी फसल जो है, जैसे ट्रांसप्लांटिंग के 5-7 दिन के बाद, जी जी जी, है ना, लगभग जो है उसके जो है उसमें ट्रांसप्लांटिंग के करने के बाद दवा डालते हैं ब्यूटाक्लोर, और उसके इस्तेमाल करते हैं। वो नामिनी गोल्ड दवा जो है, कोई भी जो कई है वो नाम अलग, हम
हम उसमें किसी कमर्शियल नाम किसी का नहीं लेंगे। जी जी जी। तो ये दवा जो ट्रेड नेम है उसका नामिनी गोल्ड के नाम से है, तो वो उसका जो है प्रयोग करके किसान भाई इसको स्प्रे करके और जो है अपने जो खरपतवार हैं उनका जो है काफी। और चूंकि ये लाइनिंग में होता है, ये लाइन में लगता है, बिल्कुल सही है, इसलिए इसमें जो है पैडी बीडर भी चला सकते हैं, पैडी बीडर भी चला सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक चीज और भी मैंने देखा है सर इसको कि इसमें जो है बहुत अच्छे पूंजे जो है इसके जी, मतलब एक में मैंने 40-50 एवरेज पौधे। देखिए किसान भाइयों, एक बात का ध्यान रखिए कि धान में टिलरिंग कब ज्यादा होती है कब कम होती है। बिल्कुल सही सर। जो लोग जो ट्रांसप्लांटिंग में क्या करते हैं, लोग जो ज्यादा गहरा गहराई करते हैं, ज्यादा गहरी गाड़ देते हैं, जितनी डेप्थ ऑफ प्लांटिंग ज्यादा होगी टिलरिंग उतनी कम होगी। जितनी डेप्थ कम होती जाएगी उतनी टिलरिंग बढ़ती जाएगी। 0 डेप्थ पर मैक्सिमम टिलरिंग। तो इसमें तो 0 डेप्थ, इसमें तो उसी ईज में ऊपर ही डाला हुआ है बीज, तो इसमें मैक्सिमम टिलरिंग होती है। इसमें मैंने देखा है सर ऑन एवरेज जो है 45 से लेकर आप इसके ड्रम सीडर वाले जो खेत हैं उनको आप देखेंगे तो देखेंगे आप किस तरह से भरा हुआ, किस तरह से बहुत जबरदस्त होती है। तो इसमें जो है उपज भी जो है तो आपकी रुपाई से कम नहीं होती, बिल्कुल कम नहीं होती, बिल्कुल कम नहीं होती, उससे ज्यादा ही होती है। मैंने देखा इससे ज्यादा ही आपकी होती है। लागत आपकी जो है लगभग खेती की 70%। पडलिंग इसमें देखिए जो सॉइल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए पडलिंग की जाती है। गेहूं में सॉइल स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसमें उसमें करते हैं ताकि पानी नीचे ज्यादा ना जाए। ये धान में उल्टा होता है उसका, तो वो काम तो इसमें भी हो रहा है जो ट्रांसप्लांटिंग पैडी में होता है। बस यही तो है कि उसमें नर्सरी लगा रहे हैं, इसमें जो हम बो रहे हैं, बस एक कितना ही फर्क है। बिल्कुल सही है। तो इसमें जो है इसमें ये है कि अगर हमें देर हो गई है, मजदूर नहीं मिल रहे हैं, तो हमें और देरी से मतलब हमारे समय की बचत हो जाती है, जल्दी लग जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसको जो है और इसमें बहुत कुशल श्रमिक, बड़ा सुविधाजनक और बड़ा सस्ता मेथड है ये। हाँ, धान की लागत लगभग जो है 65 से 70% जो है कम हो जाती है। हाँ। सबसे ज्यादा तो लेबर ही लग जाती है कास्ट, तो इसमें लेबर कास्ट आपकी बिल्कुल नहीं लग रही है। समय से आप लगा लेंगे, जब चाहे तब आप लगाएं। घर के 2 आदमी होंगे वही लगा लेंगे। तो इस तरह जो है एक ऐसी पद्धति आपके साथ जो है ड्रम सीडर के रूप में है जिसमें कि कम लागत, श्रमिक की कोई ज़रूरत नहीं, और जब चाहें आप जो है बुआई कर सकते हैं। आपके लिए समय की भी कोई पाबंदी नहीं है, और उपज रोपाई से कतई इसमें कम नहीं होती है। तो सर मैं समझता हूं कि ये पद्धति अपनाने से किसानों को बहुत जो है लाभकारी होगी, और इस पर सरकार का अनुदान भी है, उस सुविधा का भी लाभ उठाएं। और ड्रम सीडर तो बहुत हल्का यंत्र है, कोई भी लेकर के इसको मोटरसाइकिल पर लेके भी जा सकता है। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि ड्रम सीडर जो है बुआई, जो धान की रोपाई किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, और ख़ासतौर पे मजदूर नहीं मिल रहे हैं और महंगे मजदूर मिल रहे हैं, तो लागत अपने आप धान की बढ़ जाती है, और इससे तो लागत लगभग 70% कम हो जा रही है। तो किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी है। किसान भाई आप ड्रम सीडर को ज़रूर अपनाएं, और इस तरह आपकी लागत कम होगी, समय से आप बुआई कर पाएंगे और आपकी उपज भरपूर होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।